जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, बजाज ऑटो के बारे में बात करेंगे। फाइनल सब्सक्रिप्शन का अपडेट आ चुका है। 10,115 रुपये करेंट प्राइस भी पहुंच चुका है। तो जितना ज़्यादा करेंट प्राइस बढ़ेगा 10,000 के ऊपर, उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेशियो पे भरोसा हम लोगों का कम होगा, या एक्सेप्टेंस रेशियो पे डिपेंडेंसी जो होती है वो कम हो जाएगी। ये बढ़िया है, ठीक है ना। अब एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आ सकता है वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे। शेयर कब मिलेंगे, सब जो है पैसा कब मिलेगा, सब ठीक है ना। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2,21,00,000 2.21 करोड़ इक्विटी शेयर जो है यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। टोटल अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 471% सब्सक्राइब हुआ है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई के हिसाब से देखेंगे तो 4.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 4.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। हर एक शेयर जो कंपनी बायबैक करने वाली है उसके पीछे 5 इक्विटी शेयर लगे हुए हैं, तो उसमें से 1 इक्विटी शेयर बायबैक में जाएगा और 4 इक्विटी शेयर बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से है। बाकी मेन चीज़ है कि रिटेल कैटेगरी में कितना लगे हैं और एप्लीकेशन कितना लगे हैं, मेन चीज़ वो चीज़ है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। तो देखिए, एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एनएससी पे जो एप्लीकेशन टोटल लगी हैं, कहाँ गया, एनएससी पे जो टोटल एप्लीकेशन लगी हैं वो लगी हैं 2,38,000। वहीं पे अगर बीएससी पे एप्लीकेशन की बात करेंगे तो बीएससी पे जो एप्लीकेशन लगी हैं वो लगी हैं 1,85,000। वहीं पे साथ में इंडिविजुअल कैटेगरी वाला भी डाटा यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। चलिए यहीं पे देखते हैं सब कुछ, ठीक है ना। तो 21 लाख इंडिविजुअल कैटेगरी में एनएससी पे लगा है और 19 लाख बीएससी पे लगा है। टोटल 41 लाख जो है लगा है इंडिविजुअल कैटेगरी में। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे कैटेगरी में केवल 25 लाख इक्विटी शेयर ही यहाँ पे हैं। 25 लाख इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में लगे कितने, 41। तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा है कि लगभग 15-16 करोड़ इक्विटी शेयर तो एक्स्ट्रा वैसे भी लगा है हमारे कैटेगरी में। और उसके बाद भी जितना कम से कम लोग अप्लाई किए होंगे उतना और जो ज़्यादा कम मतलब अप्लाई हुआ होगा। तो कुल मिला के अभी हम लोगों के कैटेगरी में मान के चलते हैं हम लोग कि 25 जो है लाख सब्सक्रिप्शन टोटल का टोटल लग गया है। हालांकि लगा होगा कम ही, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अभी के हिसाब से देखेंगे तो 6 ही टाइम कह लीजिए, 6 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि 17% का एक्सेप्टेंस रेशियो दिखा रहा है। हालांकि आप लोगों को मैं फिर से याद दिला दूं, 28% का तो हम लोगों का इंटाइटलमेंट रेशियो ही है, तो उतना तो जाएगा ही जाएगा। तो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा शेयर हैं। वहीं पे नॉर्मल कैटेगरी में 43 लाख एनएससी पे लगे हैं और 1,37,00,000 बीएससी पे लगे हैं। टोटल 1,80,00,000 लगे हैं। 4.5 गुना जो है नॉर्मल कैटेगरी भी सब्सक्राइब हुआ है और अभी इंडिविजुअल कैटेगरी के भी शेयर यहाँ पे आएंगे। इनका भी 22% का यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो दिखाई दे रहा है। टोटल जो देखेंगे 4.7%, 7 गुना जो सब्सक्राइब हुआ है टोटल इशू, तो वहाँ पे भी 21% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है। मतलब कुल मिला के कैसे भी करके जाए 21% से एक्सेप्टेंस रेशियो कम नहीं आएगा। नॉर्मल कैटेगरी में भी अच्छा खासा आएगा और हमारे कैटेगरी में तो 28% का इंटाइटलमेंट रेशियो ही है और इसके ऊपर भी आने की संभावना अभी है। मेन दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे नंबर ऑफ जो है एप्लीकेशन में 2,38,000 एप्लीकेशन लग गए हैं एनएससी पे और 1,85,000 एप्लीकेशन लग चुके हैं बीएससी पे। टोटल 4,23,000 एप्लीकेशन लगी हुई हैं। 4,23,000 एप्लीकेशन यहाँ पे लगी हुई हैं, जबकि टोटल हम लोग 6,16,000 हैं। 6,16,000 में से यहाँ पे 4,23,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। लगभग 2 लाख लोगों ने अप्लाई नहीं किया। अब ये 2 लाख लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, इन्हीं पे सारा का सारा हम लोगों का भरोसा टिका। अगर ये बड़े बड़े क्वांटिटी वाले अप्लाई नहीं किए होंगे 2 लाख तो बढ़िया है, लेकिन अगर ये छोटे छोटे वाले नहीं अप्लाई किए होंगे तो फिर हम लोगों के लिए हो सकता है दिक्कत आ जाए एक शेयर की स्ट्रेटजी पे। हालांकि अभी भी कोई दिक्कत वैसे तो नहीं दिख रही है, बस थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन एप्लीकेशन मतलब नंबर में लग चुका है। तो एक शेयर वाली स्ट्रेटजी थोड़ा सा जो है हो सकता है कि दिक्कत में फंस जाए, लेकिन वैसे भी है व्यू की नहीं फंसेगी। और दूसरी बात यहाँ पे, अब ये देखिए, मैं जो हर बार बोलता हूँ एप्लीकेशन ना, क्यों, क्योंकि 7 ही लाख हमारे इक्विटी शेयर में हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास 20 इक्विटी शेयर होगा, 15 इक्विटी शेयर होगा, 12 इक्विटी शेयर होगा, तो उनका तो उनके हिसाब से 3 शेयर जाएगा ही ना। जिसके पास 20 शेयर हैं तो उसका 7 जाएगा, जिसके पास 15 है उसका 5 जाएगा, जिसके पास 12 है उसका 4 जाएगा। तो ऐसे तो जाएगा ही सबका ना। तो ऐसे ऐसे जाने के बाद जब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बचेगी और टोटल एप्लीकेशन लगाने वाले नंबर बचेंगे, वो जब भी इक्विटी शेयर बचेगी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन से ज़्यादा बचनी चाहिए, तभी तो सबका एक एक जाएगा। बाद में ऐसा सिचुएशन आ गया कि 2 लाख इन्वेस्टर बच गए, 2 लाख नहीं, इसको ज़्यादा करिए, 3 लाख इन्वेस्टर बच गए और 2 लाख
90,000 इक्विटी शेयर ही बचा, तो एक एक इक्विटी शेयर कैसे सब में बटेगा? नहीं बच पाए ना, 10,000 लोग तो बच ही जाएंगे ना। तो जब 10,000 लोग बच जाएंगे तो उसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का नहीं आएगा एक्सेप्टेंस रेशियो में, ठीक है ना। तो वो दिक्कत हो जाता है इस तरीके से कि टोटल जब बाद में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बचे एक एक शेयर वाले, तो उससे कम से कम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो ज़्यादा रहे नंबर ऑफ एप्लीकेशन से, लोगों से, तब एक शेयर हमारा जो है बायबैक में जाता है। नहीं तो अगर नंबर बढ़ जाएगा और इक्विटी शेयर घट जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वो चीज़ थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर भी अनुमान है कि अच्छा एक एक शेयर हम लोगों का चला जाएगा। अब जब शेयर हम लोग का मोमेंटम करेगा ना, तो वहीं मैं आप लोगों को बोला हूँ कि जब ही शेयर मोमेंटम करेगा तभी हम लोगों का कोई एक्सेप्टेंस रेशियो पे जो है बहुत डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर 10,000 पे भी हम लोग खरीदे होंगे और अगर मान लेते हैं कि एक टाइम पे कि हमारा बायबैक में नहीं भी जाता है, तो भी तो हम लोगों को 100 रुपया तो मिल ही रहा है ना, ब्रोकरेज वोकरेज काट के सब सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों का वो एक शेयर चला जाता है तो हम लोगों को सीधा सीधा 2,000 रुपये का जो प्रीमियम है वो मिल ही जाएगा। अगर किसी के पास 2 इक्विटी शेयर होगा तो भी उसका एक शेयर तो चला जाएगा, बाकी एक शेयर कोस्ट ही निकालेगा तो भी उसको 200 रुपया का 2,000 का बेनिफिट होगा। किसी के पास 3 शेयर होगा और उस 3 शेयर में से मान लेते हैं एक शेयर भी उसका जाएगा तो भी उसको 2,000 रुपया का एक पे तो प्रीमियम मिल ही जाएगा। बाकी 2 शेयर हैं, 2 शेयर कोस्ट टू कोस्ट बेच देगा तो भी उसको 2,000, मतलब करेंट प्राइस इसके बायबैक के ऊपर वाले प्राइस पे ही है, 10,000 पे है। तो ये हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, बहुत बढ़िया ये पॉजिटिव चीज़ है कि एक्सेप्टेंस रेशियो में जाए ना जाए, बच भी जाएगा 1-2-4 क्वांटिटी तो भी कोई बात नहीं है, उसको हम लोग कोस्ट टू कोस्ट निकाल देंगे। क्योंकि उस समय एवरेज प्राइस 10,000 के आसपास ही ट्रेड करा था, 10,100, 200, 10,000 ऐसे ही ट्रेड करा था। तो आपका क्या व्यू है कमेंट करके बताइएगा। मेरा व्यू है कि लगभग 50% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाना चाहिए। हालांकि उतना शायद न आए, लेकिन फिर भी कह लीजिए कि 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है। अभी 40% का 2 तरीके से आएगा। मान लेते हैं किसी के पास 10 इक्विटी शेयर होगा तो उसका 4 शेयर बायबैक कर लिया जाएगा, और किसी के पास अगर 3 शेयर होगा तो हो सकता है उसका 2 इक्विटी शेयर बायबैक में चला जाए। किसी के पास अगर 4 इक्विटी शेयर होगा तो हो सकता है उसका 2 इक्विटी शेयर चला जाए। तो इसका तो 50% हो गया, इसका तो और ज़्यादा हो गया, 60% हो गया। लेकिन इसका देखेंगे 10 पे 4 जाएगा तो उसका 40% हुआ। तो कम इक्विटी शेयर पे है तो हो सकता है कि 4 इक्विटी शेयर पे आपका 2 शेयर भी चला जाए, या 5 शेयर पे भी आपका 2 शेयर जा सकता है, ऐसी भी संभावना रहेगी। तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो 40% का आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके के हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी भरोसा रखिए, इस बायबैक में हम लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं देखने के लिए मिलेगी। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पेमेंट वेमेंट कब आएगा भाई? पेमेंट का डेट मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ। एक्सेप्टेंस रेशियो तो हम लोगों का आएगा 13 जुलाई 2026 को, और बिड सेटलमेंट होगा, और जो हम लोगों को बचे शेयर हैं वो वापस आएंगे 14 जुलाई को, और 14 जुलाई को ही हम लोगों को पेमेंट भी मिलेगा। तो 13 जुलाई और 14 जुलाई ये 2 डेट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।